कहानी का नाम है भलाई व्यर्थ नहीं जाती। किसी शहर में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में कई भाई बहन थे। बड़े लड़के को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन माँ बाप की आमदनी इतनी नहीं थी कि वह लड़के को पढ़ा सके। अतः वह लड़का अपनी पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए सुबह के समय घर घर जाकर समाचार पत्र बांटता था, जिससे उसका पढ़ाई का खर्च चल जाता था। संयोगवश एक दिन सुबह सुबह जब वह अखबार बांट रहा था तो उसे जोरों की भूख लगी। भूख के कारण वह इतना व्याकुल हो गया कि घर वापस जाने तक की हिम्मत उसमें नहीं रही। अतः उसने सोचा कि वहां किसी घर से कुछ मांग कर खा लिया जाए। हिम्मत करके उसने एक घर का दरवाजा खटखटा ही दिया। दरवाजा एक लड़की ने खोला। लड़के को देखते ही वह शर्मा गया और संकोच करते हुए उसने लड़के से केवल एक गिलास पानी मांगा। लड़की समझदार और अनुभवी थी। वह लड़के को देखते ही समझ गई कि वह बहुत भूखा है। सुबह सुबह घर में भोजन तो नहीं बना था और इतनी जल्दी बन भी नहीं सकती थी। इसके कारण वह रसोई में गई और वहां पर एक गिलास दूध रखा हुआ था। वो तुरंत दूध को गर्म किया और उसमें चीनी डाली और लड़के को लाकर दिया। लड़के ने दूध लेकर बड़ी ही प्रसन्नता से पिया। उससे बड़ी ही शांति मिली। दूध पीने के बाद कृतज्ञ भाव से लड़का बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं, मैं नहीं जानता। आपने ऐसी विकट स्थिति में मेरी सहायता की है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता और ना ही मैं इसका कोई मूल्य चुका सकता हूँ, क्योंकि जो काम आपने किया है उसका मूल्य चुकाया ही नहीं जा सकता था। फिर भी आप आदेश दीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। यह सुनकर लड़की बोली, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो केवल अपने मानवीय धर्म का पालन किया है, जो कि हम सबको करना चाहिए। और रही मूल्य की बात, तो मेरे माता पिता ने मुझे यही सिखाया है कि किसी भी प्राणी की मदद करने के लिए मूल्य नहीं लेना चाहिए। मैं आपसे कुछ नहीं ले सकती। अतः अब आप सब बात छोड़िए और खुशी खुशी अपने काम कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। यह सुनकर लड़के ने लड़की को पुनः धन्यवाद दिया और मन ही मन सोचने लगा कि अभी संसार में मानवता बची हुई है। न केवल उसने यह सोचा, बल्कि वो दृढ़ संकल्प लिया कि वो प्राणी मात्र की सेवा करेगा, प्राणी मात्र के हित के लिए कार्य करेगा। संयोग देखिए, जब वह लड़की जवान हुई तो उसे एक ऐसी भयंकर बीमारी ने घेरा कि आसपास कहीं इसका इलाज नहीं हो पा रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि शहर में एक बहुत बड़ा निजी अस्पताल है, शायद वहां इसका इलाज हो जाए, अतः इसे वहां ले जाइए। लड़की के घर वालों ने वहां ले गए उसे। डॉक्टर को मरीज का सारा विवरण मिला। उसे पढ़कर डॉक्टर को कुछ पुरानी बातें याद आई और वह तुरंत लड़की का इलाज करने पहुंच गया। डॉक्टर का अनुमान सही निकला। यह वही लड़की थी जिसने कभी उसे एक गिलास दूध पिलाया था। उसने बड़े ही मनोयोग से लड़की का इलाज प्रारंभ किया। उत्तम इलाज और सही देखभाल के कारण वह लड़की उस भयंकर बीमारी से जल्दी ही ठीक हो गई, और होती भी क्यों नहीं। डॉक्टर ने पवित्र भाव से और मन लगाकर उसका इलाज जो किया था, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि पवित्र भाव से किया गया कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं होती। अतः लड़की की स्वस्थता को देखते हुए उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इलाज का खर्च बहुत ज्यादा था, लेकिन डॉक्टर ने बिल के नीचे कृतज्ञता सहित लिखा, इस बिल का भुगतान वर्षों पहले एक गिलास दूध से किया जा चुका है। और जैसे ही वह बिल लड़की के हाथ में पहुंचा, उसे पढ़ते ही लड़की के मुंह में अनायास से निकला, भलाई कभी बेकार नहीं जाती, क्योंकि वह अखबार बेचने वाला लड़का ही अब डॉक्टर बन गया था और उस बड़े से निजी अस्पताल का मालिक भी वह लड़का ही था।
अतः हमें हमेशा पुण्य का कार्य करना चाहिए तथा पाप कार्यों से बचना चाहिए। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ कि आज हर आदमी यह कहता सुनाई पड़ता है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं और पैसे के बल पर मैं हर काम कर सकता हूँ। इसलिए आज हर आदमी पैसे की रेमल पेल में भाग रहा है। इसके लिए वह उचित अनुचित सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन यह नितांत भ्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है कि पैसे ही सब कुछ कर सकता है। हाँ, पैसा कुछ तो कर सकता है, लेकिन सब कुछ कदापि नहीं कर सकता। ऊपर जिस लड़के की हम चर्चा कर रहे हैं, संभव है उस समय उसके जेब में पैसे हो, लेकिन उस पैसे से क्या उस समय वह वहाँ भोजन खरीद सकता था? नहीं खरीद सकता था, क्योंकि वहाँ आसपास कोई भोजन खाने पीने की वस्तु की दुकान ही नहीं थी। अतः मूल्य पैसों का नहीं, अपितु मूल्य होता मानवीय मूल्यों का, हमारे शुभ भावों का। और मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि इस सृष्टि में जो भी खेल चल रहा है वह सब भावों विचारों का खेल है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इस संबंध में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में हम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जिसकी ज्यादा चर्चा करते हैं, उसमें आश्चर्यजनक रूप से ही विस्तार हो जाता है। एक सच्ची घटना मैंने अपनी आंखों में देखी है। एक बहुत ही धनी आदमी था। उसे अपने पैसे पर बड़ा घमंड था। वह बात बात पर कहता था कि मेरे सब काम पैसे से होते हैं और होते रहेंगे। यहाँ तक कि वह अपने नाते रिश्तेदारों, भाई बहन, पुत्र, स्त्री आदि से भी यही कहता था। धीरे धीरे उसका अंत समय आ गया और एक दिन उसे ऐसी भयंकर बीमारी हो गई कि वह न चल पाया न कुछ बोल पाया। तब वही रिश्तेदारों ने उसे अपने कांधों पर उठाकर अस्पताल ले गए और कुछ दिन बाद उसका स्वर्गवास हो गया। तो वही लोगों ने अपने कांधे पर उठाकर उसे स्मशान ले गए। अब आप ही बताइए, अगर पैसा ही सब कुछ होता तो क्यों उसे उसके पैसे ने अस्पताल तक नहीं ले गए और क्यों उसके पैसे ने उसे स्मशान घाट तक नहीं ले गए। अतः ये एक भ्रम के अतिरिक्त कुछ नहीं है कि पैसा ही सब कुछ होता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।